सब गोले पृष्ठ पर प्रकाश के परावर्तन से अंकित प्रश्नों को हल कर रहे हैं और बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं। जैसा कि कल हमने आपको दर्पण का सूत्र बताया था 1/f बराबर 1/b प्लस में 1/u होता है, और हमने आपको u b और f का निर्धारण भी बताया था कि अवतल दर्पण में u b f को किस साइन के साथ में लेते हैं और उत्तल दर्पण में u b f को हम किस साइन के साथ में लेते हैं। यहाँ पर सवाल को पढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, और प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं? v से डिनोट करते हैं। अब हमको v निकालना है। v निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत है? u की जरूरत है। u आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। u हमारा दिया हुआ है, हमको f नहीं दिया हुआ है। इन तीन चीज में दो चीज हमको ज्ञात होनी आवश्यक है। ये दोनों चीजें जब ज्ञात होगी तभी हम b को निकाल सकते हैं, जबकि u ज्ञात है, f हमको निकालना है। आइए यहाँ पर हमारा दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या से हम f को निकाल सकते हैं। फोकस दूरी को हम f से डिनोट करते हैं और वक्रता त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं और बटेगा 2। यहाँ पर हमको ये देखना है कि वक्रता त्रिज्या किस दर्पण की है। वक्रता त्रिज्या हमारी अवतल दर्पण की है। अगर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी तो ये निगेटिव होगी। अगर उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी तो ये हमारी पॉजिटिव होगी। यहाँ पर हमारी अवतल दर्पण की है तो हम -40 ले लेते हैं, बटेगा 2 कर देते हैं। यह बराबर हमारा कितना हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। अब हमको u पता है प्रश्न से। u बराबर हमारा कितना है? u बराबर हमारा -30 सेंटीमीटर है और f हमारा निकल आया -20 सेंटीमीटर। अब हम b को निकाल सकते हैं। तो दर्पण के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/b और प्लस में 1/u। आइए जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है इस वैल्यू को हम इस फार्मूले में रख देते हैं। ये 1/का -20 हो गया 1/b प्लस में 1/u की वैल्यू कितना है? -30 रख दिया 1/-20 इक्वल टू 1/b माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हमारा माइनस होगा। ये 1/, में हमारा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब 1/v को हम इधर रोक लेते हैं और -1/30 को इधर लाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/b इक्वल टू 1/, में -20 और ये माइनस इधर आया तो क्या हो जाएगा? प्लस में। ये 1/, में हमारा 30 हो गया। 1/b इक्वल टू एलसीएम लेंगे हम 20 और 30 का, कितना हो जाएगा हमारा? 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब हम जैसा भिन्न को हम जोड़ते हैं उसी तरीके से करेंगे। 20 से हम 60 को भाग देंगे, भागफल हमारा कितना आएगा? 3 आएगा और 3 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा और माइनस का चिन्ह भी है साथ में, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। प्लस 30 से हम इसको भाग देंगे, कितना आएगा? 2 आएगा भागफल और 2 का गुणा 1 से करेंगे। 1/b इक्वल टू माइनस का 1/, में कितना हो गया? 60 हो गया, 60 हो गया। आइए अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। v इक्वल टू -60 का मल्टीप्लाई हमने 1 से किया तो हमारा कितना होगा? -60 सेंटीमीटर। यहां पर हम देख रहे हैं कि b की वैल्यू हमारी माइनस में आ रही है। तो आपसे अगर पूछता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, अगर b हमारा माइनस में है तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं और प्रतिबिंब की स्थिति हमारी
ज्ञात हो गई। b बराबर -60 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा और उल्टा बनेगा और प्रतिबिंब की प्राकृत हमारी वास्तविक होगी।